नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम पौराणिक इतिहास की सबसे दमदार कहानियों में से एक पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बिल्कुल सिनेमाई अनुभव है जो हमें दिखाता है कि जब असीमित शक्ति और परम शांति का आमना सामना होता है तो क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महागाथा में गोता लगाते हैं। कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधेरा और उसमें चमकता हुआ लंका का यह विशाल भव्य सोने का महल। यह सिर्फ धन दौलत का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये उस खौफनाक और असीमित ताकत का केंद्र था जिसका मालिक था लंकापति रावण। रावण कोई साधारण राजा नहीं था, है ना? वो एक ऐसा अजेय योद्धा था जिसका खौफ पूरे ब्रह्मांड में था। और ये महल उसकी उसी भव्यता को बिल्कुल यथार्थवादी और नाटकीय तरीके से दर्शाता है। अब ये जो संख्या 10 है ना, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। रावण के 10 चमकते हुए सिर सिर्फ उसके रूप को भयानक नहीं बनाते थे, बल्कि ये उसके असीमित ज्ञान और जबरदस्त बौद्धिक क्षमता के सबूत थे। जरा सोचिए, 10 दिशाओं पर उसका नियंत्रण था। देवता हो या दानव, उसकी इस प्रचंड ताकत के आगे सब कांपते थे। सच कहें तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता था। और उसकी इसी ताकत ने उसे एक के बाद एक कई ऐतिहासिक जीतें दिलाईं। उसने देवताओं को युद्ध में धूल चटाई, बड़े बड़े दानवों को हराया और अनगिनत राजाओं को अपना गुलाम बना लिया। लेकिन आप जानते हैं ना, जब जीत लगातार मिलती है तो क्या होता है? एक बहुत ही खतरनाक चीज जन्म लेती है, अहंकार। इन असाधारण जीतों ने रावण को इस भ्रम में डाल दिया कि पूरी दुनिया में उसकी जैसा शक्तिशाली कोई और है ही नहीं। उसका घमंड किसी बड़े राक्षस की तरह हर दिन बढ़ता जा रहा था। और फिर आता है वो पल जब उसका ये घमंड अपनी सारी हदें पार कर जाता है। जरा उसके इस दुस्साहस को सुनिए। मैं पूरी दुनिया जीत चुका हूं, अब मुझे कैलाश पर्वत भी अपने साथ ले जाना चाहिए। जरा सोचिए, इस विचार में जो एक तरह का पागलपन है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दुनिया जीतने के बाद अब उसकी नजर सीधे उस जगह पर थी जो इस ब्रह्मांड में परम पवित्रता का सबसे बड़ा केंद्र है। और वो जगह थी कैलाश पर्वत। बर्फ से ढके ये ऊंचे और पवित्र शिखर स्वयं भगवान शिव का निवास स्थान। जहां एक तरफ रावण का सोने का महल उसके लालच और घमंड का प्रतीक था, वहीं कैलाश परम शांति और स्थिरता का प्रतीक है। रावण का यह सोचना कि वो महादेव के इस शांत घर को जड़ से उखाड़ लेगा, ये सच में एक बहुत बड़े विनाश, एक भयंकर प्रलय की शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी प्रलय से कम नहीं था। रावण ने अपनी विशाल भुजाएं कैलाश के नीचे डाली और अपनी पूरी राक्षसी ताकत लगा दी, और अचानक धरती कांप उठी। आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं, एकदम तूफानी माहौल बन गया। इस खौफनाक झटके को महसूस करके देवता और दानव सबके सब बुरी तरह डर गए। यहां तक कि कैलाश पर मौजूद माता पार्वती भी इस अचानक आए भयानक भूकंप से एक पल के लिए चिंतित हो उठीं। अब यहां इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ रावण है जो अपनी पूरी जान लगाकर शोर मचाते हुए ब्रह्मांड को हिलाने की कोशिश कर रहा है। उसके चारों तरफ भयंकर तूफान उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ है भगवान शिव, एकदम शांत, मौन, गहरे ध्यान में लीन। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। ये विनाशकारी शोर और सच्ची दिव्यता के गहरे सन्नाटे के बीच का एक सबसे बड़ा टकराव था। तो जब अहंकार इतना ज्यादा बढ़ जाए तो उसे तोड़ने के लिए क्या किसी बहुत बड़े प्रहार की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। इस पूरे हाहाकार के बीच भगवान शिव ने बिना अपनी जगह से हिले बस अपने पैर का अंगूठा बहुत ही हल्का सा नीचे की तरफ दबा दिया। बस एक हल्का सा स्पर्श, एक ऐसी छोटी सी हलचल जो शायद किसी को दिखाई भी ना दे। लेकिन अगले ही पल पूरा पासा पलट गया। महादेव के उस एक छोटे से स्पर्श से पूरे कैलाश पर्वत का वो असीमित भार सीधे रावण के हाथों पर आ गिरा। उसकी सारी ताकत, उसका सारा घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया। पहाड़ के उस खौफनाक वजन के नीचे उसके हाथ बुरी तरह कुचल गए। वो दर्द से इतनी जोर से चीख उठा कि कहते हैं उसकी वो चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो खुद को 1 इंच भी हिला नहीं पाया। और ये कोई कुछ पलों की सजा नहीं थी। दिन बीते, फिर महीने बीते और फिर कई साल गुजर गए। रावण वहीं उसी कैलाश पर्वत के नीचे उस भयानक दर्द में दबा रहा। यही वो समय था जब उसकी ये असहनीय शारीरिक पीड़ा उसके उस पहाड़ जैसे अहंकार को धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके तोड़ रही थी। उसका वो अजय होने का जो भ्रम था ना, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इस असहनीय दर्द के बीच रावण के अंदर एक बहुत ही गहरा बदलाव आया। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ।
उसे आखिरकार समझ आ गया कि जिस शक्ति पर वो इतना गुरूर कर रहा था, वो उस परम सत्ता के सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं है। और यहीं से उसके भीतर एक असली आध्यात्मिक जागृति हुई। उसका अहंकार पूरी तरह बिखर गया और वहां जन्म लिया सच्ची विनम्रता और पूर्ण समर्पण ने। और आपको पता है, इसी गहरे पश्चाताप और आत्मसमर्पण की स्थिति में रावण ने भगवान शिव की स्तुति करना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि उसी पर्वत के नीचे, उस भयानक दर्द के बीच, रावण ने ऐतिहासिक शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। ये स्तोत्र सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये शक्ति, लय और असीम भक्ति का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसका कोई मुकाबला नहीं। दर्द की इतनी गहराई से निकली ये शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली प्रार्थना थी। और जब रावण का वो विशाल अहंकार पूरी तरह से खत्म हो गया और सिर्फ शुद्ध भक्ति बची, तब भगवान शिव का एक नया रूप दुनिया के सामने आया। उनकी असीम कृपा, रावण की इस सच्ची भक्ति से खुश होकर महादेव ने उसे उस दर्दनाक भार से तुरंत मुक्त कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी तपस्या का सम्मान करते हुए उसे चंद्रहास नाम की एक दिव्य और अजेय तलवार भी वरदान में दी। ये हमें दिखाता है कि ईश्वर कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखते, वो बस हमारे अहंकार का नाश करते हैं। लेकिन जाते जाते भगवान शिव ने उसे एक चेतावनी भी दी। और सच कहूं तो यही आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी सीख है। शक्ति और ज्ञान तभी महान है जब उनमें अहंकार ना हो। रावण के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, वो सबसे बड़ा ज्ञानी था, लेकिन उसके घमंड ने उसे बिल्कुल अंधा कर दिया था। ये सीधा सीधा हमें याद दिलाता है कि अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं है ना, तो हमारी कोई भी उपलब्धि हमारे ही पतन का कारण बन सकती है। इस महागाथा के अंत में एक बहुत ही प्रभावशाली सच हमारे सामने आता है। हमारी उपलब्धियां, हमारी काबिलियत, हमारा रुतबा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न लगे, परम सत्ता के सामने हमारा घमंड हमेशा बिल्कुल तुच्छ रहेगा। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी सफलताओं को विनम्रता के साथ संभाल पा रहे हैं, या कहीं हमारा भी अहंकार हमें अंधा तो नहीं कर रहा? इसी सवाल के साथ आज का ये खास विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमेशा जमीन से जुड़े रहें और सीखते रहें।